आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद 2026 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब पश्चिम बंगाल में 2026 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने अपनी जीत हासिल करने की दावेदारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी सत्ता में वापसी करने का दावा पेश कर रही है। तो आइए जानते हैं इस ओपिनियन पोल सर्वे के जरिए क्या एक बार फिर ममता बनर्जी बनेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री या फिर भाजपा करेगी सत्ता में वापसी। तो आइए जानते हैं जिलेवार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले जिले की बात करें तो सबसे पहला जिला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की 22 सीटें आती हैं। इन 22 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 22 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 7 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वही बात करते हैं टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 22 सीटों में से 14 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान है। वही अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीटें मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए मुर्शिदाबाद जिले में कहीं न कहीं टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है हावड़ा। हावड़ा जिले में विधानसभा की 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों का रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 17 सीटों में से 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वही बात करते हैं यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 17 सीटों में से 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाने का अनुमान है। वही अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए हावड़ा जिले में जो है टीएमसी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पूर्वी बर्धमान। पूर्वी बर्धमान में विधानसभा की 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 16 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 16 सीटों में से 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पूर्वी बर्धमान जिले में भी कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 55 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी को 23 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, वहीं टीएमसी पार्टी को 31 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है हुगली। हुगली में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। इन 18 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 18 सीटों में से 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी पार्टी की, तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी के खाते में 18 सीटों में से 7 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए हुगली जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है मालदा। मालदा में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों में से अभी 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। भाई टीएमसी पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाने का अनुमान है। भाई कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में भी यहाँ 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है पूर्वी मेदिनीपुर। पूर्वी मेदिनीपुर में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 16 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी पार्टी की, तो यहाँ पर यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में यहाँ पर 16 सीटों में से 9 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर पूर्वी मेदिनीपुर में कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है वीरभूमि। वीरभूमि में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 11 सीटों में से 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी पार्टी की, तो यहाँ पर 11 सीटों में से 5 सीटें टीएमसी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। भाई कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए वीरभूमि जिले में जो है बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कड़ी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं बांकुड़ा जिले की, तो बांकुड़ा जिले में विधानसभा की 13 सीटें हैं। इन 13 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 13 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पश्चिमी मेदिनीपुर। पश्चिमी मेदिनीपुर में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं।
इन 15 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 15 सीटों में से 10 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं बात करते हैं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी के खाते में 15 सीटों में से 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पश्चिमी मेदिनीपुर में भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 134 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं, उन्हें अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 75 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी पार्टी की, तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी के खाते में 134 सीटों में से 56 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। ये चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे ये अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। ये सिर्फ हम आपको अनुमानित आंकड़े दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है पश्चिम बंगाल का पुरुलिया। पुरुलिया जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पुरुलिया जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है नादिया। नादिया जिला में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 15 सीटों में से 11 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वही बात करते हैं टीएमसी पार्टी की, यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 15 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। भाई कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। भाई अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए नादिया जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पश्चिम बंगाल का उत्तरी दिनाजपुर। उत्तरी दिनाजपुर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर 9 सीटों में से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए उत्तरी दिनाजपुर में कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को भी झटका लगने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर टीएमसी पार्टी की, तो उत्तरी दिनाजपुर में टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 8 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टीएमसी पार्टी के खाते में 0 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए जलपाईगुड़ी में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पश्चिम बंगाल का कूच बिहार। कूच बिहार में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 8 सीटों में से 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर ममता बनर्जी को 8 सीटों में से 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए कूच बिहार में भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है उत्तरी 24 परगना। उत्तर 24 परगना में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं। इन 33 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 33 सीटों में से 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी पार्टी की, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी को यहाँ पर 33 सीटों में से 20 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए उत्तर 24 परगना में कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं टीएमसी पार्टी की, तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 0 सीट है, वहीं कांग्रेस पार्टी को भी 0 सीट है, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए अलीपुरद्वार में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है इस विधानसभा चुनाव में। इसके अलावा अगले जिले की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है झारग्राम। झारग्राम में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 4 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 4 सीटों में से 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं।
इन 6 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 6 सीटों में से 3 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी पार्टी की, तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 6 सीटों में से 3 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टी को भी 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो देखा जाए दक्षिणी दिनाजपुर में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 231 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं, उन्हें अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी को 133 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी के खाते में 92 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 231 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो इसके अलावा अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला आता है कालिम्पोंग। कालिम्पोंग में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट की अगर बात की जाए तो 1 सीट जो है बीजेपी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 0 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बर्धमान की, तो पश्चिमी बर्धमान में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 9 सीटों में से 5 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वही बात करते हैं टीएमसी पार्टी की, तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी के खाते में 9 सीटों में से 4 सीटें जाने का अनुमान है। वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पश्चिमी बर्धमान में कहीं ना कहीं बीजेपी और टीएमसी के बीच मुकाबला होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना में विधानसभा की 31 सीटें आती हैं। इन 31 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 31 सीटों में से 11 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी पार्टी की, तो यहाँ पर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 31 सीटों में से 18 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए दक्षिण 24 परगना में कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिला में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 5 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं टीएमसी पार्टी की, तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए दार्जिलिंग जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं कोलकाता की, तो यहाँ पर कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान आए हैं उनकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 11 सीटों में से 7 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं टीएमसी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कोलकाता में भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 294 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए हैं, यानी कि जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं, उन्हें अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी को 294 सीटों में से 162 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं टीएमसी पार्टी को 294 सीटों में से 124 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर 294 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में सिर्फ 8 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो इन अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल में मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य, जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।